आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है अराइवल। मूवी में एलियंस पृथ्वी पर आएंगे और वो इंसानों को एक गिफ्ट देंगे। आइए देखते हैं वो गिफ्ट क्या है। मूवी की शुरुआत में हम लुइस से मिलते हैं। लुइस को एक छोटी बेटी होती है। वो उससे बहुत प्यार करती है, मगर बचपन में ही उसे कैंसर हो जाता है और छोटी सी उम्र में उसकी मौत हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सब तो लुइस का विजन था, उसकी तो शादी भी नहीं हुई। लुइस ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये विजन उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका है। लुइस एक टीचर होती है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वो एक लिंग्विस्ट होती है, यानी कि जो अलग अलग भाषाएं समझ सकते हैं। लुइस जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो उसको न्यूज़ से ये पता चलता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे एलियन शिप्स आई हैं। ये शिप्स अलग अलग जगह उतरे हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची होती है। एलियन शिप्स पृथ्वी पर आ गई हैं पर वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे हैं। उनके ऐसा करने से सारे देश डाउट में होते हैं कि एलियन यहाँ क्यों आए हैं। लुइस घर जाकर इस न्यूज़ के बारे में और देखती है। वो ये सोच रही थी कि अगर एलियंस चाहते तो पृथ्वी को ख़त्म कर सकते थे, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। अगले दिन लुइस यूनिवर्सिटी में वापस जाती है। वो नोटिस करती है कि उसकी पूरी क्लास बल्कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही खाली होती है। उन एलियंस के आने की वजह से सरकार ने वहाँ लॉकडाउन कर दिया है। लुइस अपने ऑफिस में चली जाती है और काम करने लगती है। तभी वहाँ पे आर्मी के कर्नल आते हैं। वो लुइस से ये बात करने आए थे कि हम उन एलियन से कैसे बात करें। दरअसल लुइस आर्मी को पहले भी हेल्प कर चुकी थी, इसीलिए कर्नल दोबारा उसके पास आए थे। कर्नल लुइस को एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि इसका मतलब पता करो। इस रिकॉर्डिंग से हमें ये पता चलता है कि इंसानों ने एलियन से बात करने की एक कोशिश की है और एलियंस भी इंसानों की बात का जवाब देते हैं, मगर एलियंस की भाषा इंसानों के परे थी। इसीलिए कर्नल लुइस के पास आए थे। लुइस उस रिकॉर्डिंग को सुनती है, मगर जाहिर सी बात थी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कर्नल से कहती है कि अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे उस जगह लेकर जाएं जहां से आप एलियन से बात कर रहे हैं। इस बात के लिए कर्नल साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन रात में कर्नल दोबारा लुइस के घर आता है और वो लुइस को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर उस जगह जाता है जहां वो एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इसी हेलीकॉप्टर में हम एक आदमी को और देखते हैं। इसका नाम इयान होता है। इयान एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो लुइस की इस काम में हेल्प करेगा। हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे इंसान एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये जगह कोई और नहीं बल्कि वो एलियन का शिप होता है। लुइस और इयान रेडिएशन सूट पहनते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंसानों को नहीं पता था कि एलियन शिप इंसानों के लिए सेफ है या नहीं। वो एलियन शिप में नीचे से एंटर करते हैं। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ की ग्रेविटी अलग तरीके से काम कर रही थी। वो ऊपर तक पैदल ही जा सकते थे। लुइस और इयान पहली बार उन एलियंस को देखते हैं। वो एलियंस के 7 पाँव थे। वो किसी ऑक्टोपस जैसे थे और वो इंसानों से काफ़ी बड़े थे। लुइस के पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। किसी तरीके से लुइस हिम्मत करती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। उसकी बात का एलियंस भी जवाब दे रहे थे, मगर उनकी बात लुइस को समझ नहीं आती। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि यूएस इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इंसान एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी सारे देश साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। अब तक ये सारे देश जुड़े हुए थे और एक साथ मिलकर उन एलियन की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। इन सारे देशों का एक ही सवाल होता है कि एलियंस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। अगले दिन दोबारा लुइस एलियन से बात करने उस स्पेसशिप में जाती है, मगर इस बार वो एक वाइट बोर्ड लेकर जाती है। वो लिखकर उन एलियन से बात करने की कोशिश करना चाहती थी। वो वाइट बोर्ड पे सबसे पहले ह्यूमंस लिखती है। इस बात के जवाब में वो एलियन भी लिखकर बात करने लगता है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो एलियंस की भाषा सर्कुलर फॉर्म में है। जिस तरीके से इंसान लकीरों को जोड़कर अपने शब्द बनाते हैं, वो एलियंस सर्कल का इस्तेमाल करते थे और उन एलियंस की पूरी लैंग्वेज सर्कल पर ही बेस्ड थी। लोग कैंप में वापस आते हैं और उन सर्कुलर शेप्स को समझने की कोशिश करते हैं, पर वो इस काम में पूरी तरीके से नाकामयाब होते हैं।
अगले ही दिन वो फिर से स्पेसशिप में जाते हैं। इस बार लुइस व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिखती है। वो कुछ सोचती है और अपना सूट उतार कर आगे चली जाती है। वो खुद को उन एलियंस को दिखाना चाहती थी। जब लुइस अपना नाम उन एलियंस को दिखाती है तो वो एलियंस भी अपना नाम लुइस को लिखकर देते हैं। इयान पहले थोड़ा डरा हुआ था, पर वो भी अपना सूट उतार देता है और अपना नाम लिखकर उन एलियंस को दिखाता है। वहाँ खड़ा दूसरा एलियन भी अपना नाम लिखकर उन्हें बताता है, पर वो दोनों नाम लुइस और इयान को समझ नहीं आते, तो इयान उन्हें अपने मन से ही एक एक नाम दे देता है। आज जब ये दोनों स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो इनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो रेडिएशन सूट उतार कर अंदर चले गए थे। सारे टेस्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि लुइस और इयान को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वो स्पेसशिप इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है। अब वो रोज़ाना उन स्पेसशिप में जाते हैं और एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना उन एलियन के साथ बिताने के बाद लुइस को उनकी भाषा कुछ हद तक समझ आने लगती है। लुइस को फिर से वही विजन आता है उसकी बेटी का। ये विजन वही था जब उसकी बेटी कैंसर से मर गई थी। लुइस इसे एक सपना समझकर इग्नोर कर देती है। लुइस उनकी भाषा समझने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी और वो लिखकर उनसे बात कर सकती थी। अब वो समय आ गया था जब इंसान एलियन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि एलियंस यहाँ क्यों आए हैं। लुइस एलियन से वो सवाल करती है कि वो पृथ्वी पर क्यों आए हैं। इस पर एलियंस जवाब देते हैं उसी सर्कुलर पैटर्न में। जब लुइस उस पैटर्न को डिकोड करती है तो उसे ये पता चलता है कि एलियंस कह रहे हैं यूज़ वेपन्स। लुइस को लगता है कि उसने उस पैटर्न को समझने में कोई गलती की है, या फिर एलियंस वेपन्स का मतलब कुछ और ही समझते हैं। पर कर्नल को ये लगता है कि एलियंस उनसे जंग करना चाहते हैं और इंसानों को यहाँ से हटाना चाहते हैं। लुइस को अब भी यही लग रहा था कि उसने कोई गलती की है या फिर वेपन का कुछ और ही मतलब है। अब तक ये बात काफ़ी सारे देशों को पता चल गई थी। ये सारे देश ये जानकर काफ़ी डर गए थे कि एलियंस कह रहे हैं यूज़ वेपन। सबको ये लग रहा था कि एलियंस इंसानों को ख़त्म कर देंगे। अब तक सारे देश जुड़कर एलियन से बात करने का जो एक काम कर रहे थे, अब सारे देश अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से एलियंस के साथ निपटने का प्लान बनाने लगते हैं। चाइना अनाउंस करता है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है और उसके ऐसा करने के साथ ही बाकी के देश इसकी तैयारी करने लगते हैं। दूसरी ओर यूएस की आर्मी उस एलियन शिप में एक टाइम बम लगा देती है। अब तक लुइस और इयान को यही लग रहा था कि उनसे कोई गलती हुई है और वो दोबारा स्पेसशिप में उस मैसेज को समझने चले जाते हैं। इस बार लुइस एलियन से पूछती है कि वेपन्स का क्या मतलब है जिसे वो इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। एलियंस जवाब में बहुत सारे सिंबल्स बना देते हैं। इन सारे सिंबल्स को डिकोड करना बहुत मुश्किल था। वो देखते हैं कि एलियंस अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। दरअसल एलियंस को पता चल गया था कि उनकी स्पेसशिप में एक बॉम्ब लगा हुआ है। वो लुइस और इयान की जान बचाने के लिए वहाँ की ग्रेविटी बदल देते हैं और उन्हें स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं। अचानक से स्पेसशिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर एलियंस की वजह से लुइस और इयान की जान बच जाती है। वो स्पेसशिप अब तक काफ़ी नीचे था, मगर इस ब्लास्ट के बाद वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर चला गया था। इसका मतलब ये था कि अब इंसान उस स्पेसशिप के अंदर नहीं जा सकते। ये बॉम्ब लगाने के बाद यूएस आर्मी सोचती है कि उन्होंने एलियंस पर हमला किया है, जिसके बदले एलियंस भी उन पर हमला करेंगे। ऐसा सोचकर वो वहाँ कैंप को हटाने की तैयारी करते हैं। उसी कैंप में लुइस और इयान उन बहुत सारे सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन पर बहुत सारे सिंबल्स थे। इयान उन सिंबल्स को समझता है और लुइस से कहता है कि एलियंस हमसे चाहते हैं कि इंसान एक साथ मिलकर काम करें। अगर सारे देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी वो एलियंस की भाषा को समझ पाएंगे। उन बहुत सारे सिंबल्स में 12 सिंबल्स ऐसे थे जो उन 12 स्पेसशिप्स को दिखा रहे थे जो एलियन स्पेसशिप्स थीं। मगर इस बात से अनजान चाइना ये फैसला करता है कि अगर स्पेसशिप्स नहीं हटे तो वो उन स्पेसशिप्स पे हमला कर देगी। इस बारे में वो कर्नल से बात करते हैं, मगर कर्नल कहता है कि उसे भी ऊपर से ऑर्डर आए हैं उस स्पेसशिप पर हमला करने के लिए। लुइस कर्नल को बताती है कि उन्हें फिर से मिलकर बात करनी चाहिए, मगर कर्नल इसके लिए राज़ी नहीं होता। लुइस को दोबारा अपनी बेटी का विजन आता है। उसे एक विजन और आता है कि उस बड़ी सी स्पेसशिप से एक छोटी सी स्पेसशिप आई है
जिससे लुइस उस बड़ी स्पेसशिप तक गई है। लुइस जब बाहर जाती है तो सचमुच एक छोटी सी स्पेसशिप उस बड़ी सी स्पेसशिप पे नीचे आती है। वो उसके अंदर चली जाती है तो वो ऊपर जाकर देखती है कि अब वो एलियंस के पास है। यहाँ लुइस को ये पता चलता है कि दोनों में से एक एलियन की मौत हो गई है। वो एलियन से पूछती है कि वेपन्स का क्या मतलब है, इंसानों को क्या इस्तेमाल करना है। वो एलियन उसे बताता है कि इस वेपन का मतलब है गिफ्ट। वो गिफ्ट था उन एलियंस की लैंग्वेज। एलियन देखता है कि लुइस अब भी कंफ्यूज थी तो उसे थोड़ा और समझाता है। वो उससे कहता है कि आज से करीब 3000 साल बाद हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। एलियन लुइस को ये भी बताता है कि लुइस अब फ्यूचर देख सकती है और वो इकलौती उम्मीद है जो इंसानों और एलियंस की जंग को रोक सकती है। इतना कहकर एलियन वहाँ से चला जाता है और लुइस को पृथ्वी पर वापस छोड़ देता है। यहाँ हमें ये रिवील होता है कि लुइस को बार बार वो विजन्स क्यों आ रहे हैं। दरअसल वो कोई विजन नहीं था, वो लुइस का फ्यूचर था। ये सब कुछ एलियन की भाषा की वजह से हो रहा होता है। इंसान बस प्रेजेंट में रहते हैं और वो फ्यूचर के बारे में नहीं देख सकते, मगर एलियंस के साथ ऐसा नहीं था। एलियंस एक साथ ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही घटनाओं को देख सकते थे और ये सब कुछ मुमकिन था उनकी लैंग्वेज से। और लुइस इस भाषा को समझने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी। इसी वजह से लुइस भी अब फ्यूचर में देख सकती थी। तभी लुइस को 18 महीने बाद का एक विजन आता है। लुइस देखती है कि वो एक पार्टी में है। उसी पार्टी में चाइना की आर्मी का कर्नल आता है। वो उसे शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि आखिरी पल में तुमने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे वही शब्द कहे थे जो मेरी बीवी ने मरने से पहले कहे थे। और उसके ऐसा कहने के बाद ही चाइना ने एलियंस पर हमला नहीं किया और लुइस ने ही इस जंग को रोक दिया। लुइस थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि वो कर्नल को जानती नहीं थी और ना ही उसका पर्सनल नंबर लुइस के पास था। तभी वो आर्मी कर्नल लुइस को अपना नंबर बताता है और ये भी बताता है कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले उससे क्या कहा था। कर्नल की बीवी ने उससे कहा था कि जंग में कोई नहीं जीतता, बल्कि जो लोग हमारे अपने होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। लुइस तुरंत समझ जाती है कि उसे क्या करना है। लुइस कैंप में जाती है। वो तुरंत चाइना के कर्नल को कॉल करती है और उसे वही शब्द कहती है जो उसके विजन में उसे पता चले थे। लुइस के ऐसा करने के बाद वो सब होता है जो लुइस ने पहले से देखा था। उसकी वजह से जंग नहीं होती और चाइना अपना फैसला वापस ले लेता है और चाइना के ऐसा करने से बाकी देश भी अपना फैसला वापस ले लेते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और कुछ समय बाद वो एलियन की शिप्स भी वहाँ से चली जाती हैं। लुइस इस सब पर एक किताब भी लिखती है जिसमें वो उन एलियन की लैंग्वेज के बारे में लिखती है। उसने ऐसा इसलिए किया था कि वो लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। कुछ समय बाद लुइस को एक विज़न और आता है। इस विज़न में उसकी बेटी थी, मगर वो जब घूमकर उसके फादर को देखती है तो ये और कोई नहीं इयान था। इसका मतलब लुइस की शादी इयान से होगी और इन दोनों के पास एक बेटी होगी, मगर उसे कैंसर होगा और वो मर जाएगी। और ये सब जानने के बाद भी लुइस इयान से ही शादी करती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है।